कि भैया ये है खेत और ये है पानी, कि भैया ये है खेत और ये है पानी। अगर खेत में पानी डालोगे तो खेत उगेगा और पानी में खेत डालोगे तो तेरे जैसे 6 इंच के कीटाणु पैदा होंगे। अब जल्दी से पीछे मुंह करो और भग जाए यहाँ से। सत श्री अकाल आदाब और आ गया। तो गाइस कल मैंने एक वीडियो अपलोड की और मुझे कमेंट देखने को मिला नहीं होता रोस्टिंग के अलावा और कुछ नहीं होता मुझसे यार। मुझे पता है मेरे ब्रेक की वजह से बहुत ज्यादा ही डेड हो गया था चैनल, लेकिन अब जबकि मैं कांस्टेंट रह पा रहा हूँ बहुत मुश्किल से, तो मुझे फर्क देखने को मिल रहा है। और जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मेरे बड़े पंखे थे, तो ये जो रेगुलर अपलोड करने वाली चीज मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये काम कर रही है। आज तुम तक पहुंची तो बाकी लोगों तक भी पहुंचेगी किसी ना किसी दिन। तो मेरा ये साफ सीधा कहना है, ना तो मैं कोई चैनल चेंज कर रहा हूँ, ना तो कोई नया चैनल बनेगा। इसी चैनल पे हम लोग तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और जो मचाएंगे ना, बस मचाएंगे। तो ये मचाने के लिए मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है और वो है तुम्हारा प्यार गाइस, तुम्हारा प्यार। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ना मैंने तुमसे डोनेशन मांगी है, ना मैंने तुमसे, और मेरे पास है ही क्या, मेरी तो मोनेटाइजेशन भी गई। तो बस यार अपना प्यार बनाओ और सपोर्ट बनाओ यार। और जितने भी लोग नए आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि भाई मैं इतने टाइम से कहाँ था, प्लीज एक बार ये वाली वीडियो देखो, जो मजे आएंगे ना तुम्हें। और यार अगर मैं तुम्हारी फीड में अचानक से पॉपअप हो गया हूँ तो तुम लोग मेरे चैनल पे जाके मेरी बाकी वीडियोस भी तो देख सकते हो ना कि इस बंदे ने कहाँ से वीडियो डालना शुरू कर दिया है। यार आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। यार आज का टॉपिक नॉर्मली मेरी वीडियो से बहुत अलग है। यूजुअली मैं ये टॉपिक्स नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसी वीडियोस कैसा करेगी, लेकिन जब कंटेंट की कमी हो तो भाई कुछ ना कुछ तो बना के डालना ही पड़ेगा ना। तो गाइस ज्यादा बकवास करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है और मुझे पता है तुम्हें सुनना भी नहीं है, तो सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार शुरू करते हैं। मैंने मम्मी से पूछा, अबे ये थोड़ी ना, If I were a man, I'll do these things. Exactly. तो आज हमारी लुक्विशियस दीदी हमें ये बताएगी कि अगर वो एक मैन तथा मर्द होती तो वो क्या क्या करती। मर्द जात। पर्सनली सच बताऊं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली इन 2025। और अब तुम में से जितने लोग मेरी सार्केस्टिक लाइन का मतलब समझ गए, अपने फोन को अभी त्याग दो। और ये क्या ब्लू ड्रम क्यों रखा है पीछे तुमने? हर वुमन की एक दिली ख्वाहिश होती है, एक चाह होती है कि काश वो एक बार एक्सपीरियंस कर पाती कि एक जो मैन होता है उसकी लाइफ कैसी होती है। क्योंकि एक वुमन को लगता है हमेशा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि एक वुमन से इजी लाइफ एक मैन की होती है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है हाँ होती है। वुमन की लाइफ थोड़ी ज्यादा पेनफुल होती है शायद, है ना। देखो दीदी तुम अकेली नहीं हो इस कश्ती में, तुम्हारे साथ इस दुनिया की आधी से ज्यादा औरतें हैं जिनको सिर्फ यही लगता है कि आज की डेट में आदमी लोग सबसे ज्यादा मजे मार रहे हैं। और ऐसा तो है ही नहीं। ये तो भाई तुम लोगों ने फायदे देख लिए ना, इसके साथ साथ जो नुकसान आते हैं वो भी तो देखो। एक आदमी जब पैदा होता है तो उसके साथ उसके 5 भाई चल देते हैं साथ में। हाई एक्सपेक्टेशन, प्रेशर, एग्रेशन कंट्रोल, और इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ, अपना प्यारा मेंटल स्ट्रेस, ये भी तो देखो। अगर मैं एक मैन होती ना तो मैं अपने अंदर बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करती, क्योंकि मेरी दीदी ने मुझसे एक बात बोली थी एक बार कि हमारी लड़ाई हो गई थी इसलिए, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि देखो दीदी, लड़की की बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है अगर वो बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेन करे खुद को, एक मैन को भी बीट कर सकती है। पर मेरी दीदी ने बोला कि यार जो एक वुमन बॉडी होती है ना, वो स्टार्टिंग से थोड़ी सी सॉफ्ट सी बनाई होती है ऐसा करके। बिल्कुल भाई, मैं इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जोर से एग्री करता हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी बायोलॉजिकली बात करते हैं। एक आदमी की एवरेज अपर स्ट्रेंथ और मस्कुलर डेंसिटी नेचुरली ज्यादा होती है फीमेल से, कुदरत ने बनाई ये चीज, ठीक है। मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं लड़कियों को कमजोर कह रहा हूँ यहाँ पे। कमजोर नहीं, ये काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस फिजियोलॉजिकल बेसलाइन डिफरेंट होती है, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें माननी पड़ेगी। मेरे पुतले जना, अब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा एक पीडीएफ फाइल में। अगर मैं एक मैन होती ना तो मैं अपने अंदर बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करती। दीदी अगर आपको ये लगता है ना कि टेस्टोस्टेरोन अपने अंदर बिल्ड करने से सिर्फ आपके डोले बढ़ेंगे तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि ये डिफॉल्ट डोले के साथ साथ डिफॉल्ट डिजायर भी पैदा करता है आपके अंदर। टेस्टोस्टेरोन को आप पेट्रोल की तरह समझो, ये सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं, आपके ब्रेन तक भी जाता है। उन्होंने बोला एक मैन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ये वो करके हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी क्योंकि मैं वुमन के सपोर्ट में थी, तो हाँ, अगर मैं एक मैन होती तो मैं देखती कितनी पावर मैं अपने अंदर बिल्ड कर सकती हूँ, कितना ज्यादा मैं अपने अंदर दम ला सकती हूँ। टेस्टोस्टेरोन तो इतना भाई खतरनाक हार्मोन है, क्योंकि हाँ देखो बात ऐसी है कि टेस्टोस्टेरोन वुमन की बॉडी में कम होता है, मेल की बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो खतरनाक हार्मोन होता है, समझ रहे हो? अबे टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, हिरण्यकश्यपु नहीं है कि वो खतरनाक होगा। अब ये हार्मोन पावरफुल तो बहुत होता है लेकिन खतरनाक नहीं। इसमें आपके शरीर में मजा तो बहुत आ रहा होता है। और भैया पीछे मुड़ के देखो, 2 लौंडे आपको ऑलरेडी धप्पा करने के लिए आ गए हैं, और उन 2 जाबाज लौंडों को हम लोग प्यार से बोलते हैं एग्रेशन और डिजायर। प्रॉब्लम हार्मोन नहीं है, बस उसको हैंडल करना आना चाहिए। अब कुछ लोगों से हो नहीं पाता, मतलब पावर तो मिल जाती है, बस कंट्रोल करना आना चाहिए। मेरा मेन मकसद ये रहता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूं, जितनी खतरनाक बॉडी बना सकता हूँ, जितनों को पछाड़ सकूं,
साथ में 8-10 जितने भी। थम जाओ दीदी। दीदी आप जो ये अपनी चीजें बता रही हो ना कि आप ये सब करती, इसको सुनने के बाद ना मेरे को एक मूवी याद आई। यही चाहिए ना आपको, क्योंकि देखो जो चीजें आपने बोली है वो रियल लाइफ में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा 2 से 4 लोगों को झेल सकता है, 8-10 नहीं। अगर 8-10 लोग आ गए ना, वो लोग एक एक करके अपनी बारी का वेट नहीं करेंगे, सब एक साथ चढ़ेंगे और आपकी हो जाएगी पिटाई। एक चीज अगर मैं एक मैन होती तो मैं एक जरूर करती है, या फिर करती नहीं, इसको ऐसा बोल सकते हैं, वो है कि भाई मैं कभी लस्ट वाली चीजों में नहीं घुसती। कभी मैं एक वुमन को लस्ट के रूप में नहीं देखती, कभी मैं एक वुमन को वैसे नहीं देखती, एक ऑब्जेक्ट की तरह सारी चीजें। कि आजकल लोग लस्ट इतना ज्यादा हो गया वुमन के प्रति कि भाई दिमाग देख रहे हो कितना सही है। तो बेसिकली दीदी को हाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए लेकिन लस्ट नहीं। पर दीदी यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। लस्ट गलत बिहेवियर में आता है और वो गलत ही होता है, उसे कोई डिफेंड नहीं कर रहा। पर बड़े भाई डिजायर तो फीलिंग है जो सिर्फ सेल्फ कंट्रोल के साथ हैंडल की जा सकती है। अब इतनी सारी बकवास करने की जगह सिर्फ यही बोल देती ना, हाई टेस्टोस्टेरोन लेकिन डिजायर्स कंट्रोल। लेकिन नहीं, सभी कुछ मिक्सअप कर दिया। क्या है यार, और सारे आदमी तो लस्टी रखते हैं ना। पहली बात तो ये चीज बोलना कि सारे आदमी लस्ट रखते हैं, भाई यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। नहीं दीदी, ऐसा कोई सीन नहीं है कि सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। वो अलग बात है कि आपके एक्सपीरियंसेस अलग रहे होंगे और मैं उसे भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज कि सारे आदमी एक जैसे होते ही नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर डिस्कशन बाकी लोगों की नहीं हो रही है। इस वीडियो का टाइटल है इफ आई वर अ मैन। तो मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं, मेरी जितनी भी बातें, वो सिर्फ उसी सिनेरियो में है। छोटी बात करता हूँ, मेरा सिंपल सा ये कहना है कि भाई यहाँ पर तुम लोगों ने लस्ट और डिजायर को एक चीज मान ली है जो कि है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर एक हरा झंडा लेकर बैठा हूँ और गलत बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा हूँ, नहीं। ऐसा बोलते हैं सब कि भाई लस्ट सबसे बड़ा एनिमी है एक मैन का। तो मैं भी देखती कि ये है जो चीज, ये कितना ज्यादा मेरे को तंग कर सकती है, कितना ज्यादा मेरे को परेशान कर सकती है। मैं चैलेंज लेती और कभी भी इस चीज के पीछे नहीं भगती। उसे लस्ट के पीछे भागना नहीं कहते, उसे कहते अनकंट्रोल्ड लस्ट। लस्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, अनकंट्रोल्ड लस्ट से दुश्मनी है। जिस हिसाब से अगर तुम लोग अपना गुस्सा काबू में कर लेते हो तो वो तुम्हारी ताकत बनता है, उसी हिसाब से अगर तुम लोग अपना लस्ट कंट्रोल ना कर पाओ तो फिर तो भैया तुम्हारी बर्बादी है। मैं तुम्हें जेल जाने से नहीं रोक सकता। और अगर तुम में से किसी एक ने भी कमेंट किया ना कि भाई कंट्रोल्ड लस्ट को क्या कहते हैं, मैं थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि अभी पीछे ही तुम्हें बताया। और हाँ, मैं तुम लोग को एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ किसी को पर्सनल हेट नहीं देने बैठा हूँ। सब भाई अपना काम कर रहे, बहुत सही कर रहे, बट जो कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे सही नहीं लगे वो मैंने क्लियर कर दिया। एंड ऑल्सो मेरी वीडियो की लिमिट भी हो गई है। और हाँ, मैंने प्रेगनेंसी और पीरियड्स वाला पॉइंट नहीं उठाया, क्योंकि देयर आर सम एक्सरसाइजेस जो तुम लोग कर सकते हो जिससे पीरियड्स, मेनोपॉज और प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दर्द पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन उस दर्द को बर्दाश्त करने का तुम्हारी बॉडी में थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। और हाँ, मेरी महिलाओं से कोई दुश्मनी नहीं है भाई। आफ्टर ऑल आज मैं जो बैठा हूँ सही सलामत, वो भी एक महिला की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि उसने 9 महीने मुझे ढंग से रखा था। एंड हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट माय बहन। भाई मेरा मुंह ब्लर कर, 3 बजे उठा के तू मेरा मुंह दिखाएगा। ठीक है यार। गाइड था उसका बड़ा हरामी, पप्पू का तोड़ा सपना। सेकंड ईयर फिर वापस आ गया हाथ में लेकर अपना। बस 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 हो गया आज का मेरा। तो यार वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मार देना, नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। अगर जनवरी के एंड तक 27,800 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, मैं अपने बेड पे चढ़कर सौरभ जोशी का डांस करूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कट्टा मेरे हाथ में, चलो यार साथ में। कट्टा मेरे हाथ में, चलो यार साथ में। डरने की क्या बात है, कट्टा मेरे हाथ में।